शुरू हुआ बिहार में अभी से योगी स्टाइल में काम। नीतीश कुमार भी हैरान, पूरा होगा अब योगी का वादा, स्टैंड बाय में आए बुलडोजर। बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं, योगी स्टाइल में होगा बदमाशों का इलाज। हो गई पूरी प्लानिंग तैयार, विपक्ष में मच गया हाहाकार। जो लोग सोच रहे थे कि बिहार में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पिछले 25 सालों से होता आया है, उनके लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इस बार अपराधियों का इलाज योगी स्टाइल में होगा। बुलडोजर से अपराधियों के मंसूबे ध्वस्त होंगे तो कानून व्यवस्था का राज अब अच्छे से कायम होगा। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि बिहार की राजनीति में शुक्रवार के दिन इतिहास लिख गया, क्योंकि लगभग 20 साल बाद वो फैसला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नीतीश कुमार, जो 2005 से लगातार गृह विभाग अपने पास रखकर बैठे थे, आखिरकार उसे छोड़ने को वो मजबूर हो गए और अब ये बेहद ताकतवर विभाग नया नवेला उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास चला गया है। बस इतनी सी घोषणा ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी और विपक्ष के पेट में मरोड़ डाल दिए। राजनीतिक गलियारों में अब एक ही चर्चा है कि क्या बिहार योगी स्टाइल में चलेगा, क्या बुलडोजर तैयार हो चुका है? क्योंकि बीजेपी महीनों से गृह मंत्रालय की मांग कर रही थी और अब मिलने के बाद ये अनुमान तेज है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। इस फैसले के सियासी मायने तब और गहरे हो जाते हैं जब हम इतिहास देखते हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार 2005 में लालू राज को हटाकर सत्ता में आए थे, तब से ही बिहार की कानून व्यवस्था की लगाम अपने हाथ में रखी। उन्हीं की वजह से सुशासन बाबू का टैग बना। 2 दशक में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि बिहार में बड़ा बवाल तक नहीं हुआ। हर अपराधी को जेल भेजने का पैटर्न नीतीश की पहचान बन गया, लेकिन अब पहली बार वही गृह विभाग किसी और के पास गया है। यानी नीतीश की बनाई हुई लकीर को सम्राट चौधरी को और लंबा करना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। खबर है कि बीजेपी का अंदरूनी प्लान लंबे समय से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर पॉलिटिक्स और ताबड़तोड़ कार्रवाई ने बीजेपी को यह भरोसा दे दिया कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर राजनीतिक जमीन और मजबूत होती है। यही कारण है कि बिहार में भी बीजेपी लगातार गृह विभाग मांग रही थी। इस बार चुनाव में बीजेपी का दम इतना दिखा कि 89 सीटें जीतकर भी उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश को दे दी, लेकिन गृह विभाग अपनी जेब में डाल लिया। अब बीजेपी नेता साफ कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं और पुलिस प्रशासन को पूरी ताकत से काम करने दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सम्राट चौधरी के समर्थक सोशल मीडिया पर बिहार में बुलडोजर आ रहा है वाले पोस्ट लगातार डाल रहे हैं। चर्चाएं तेज हैं कि सम्राट चौधरी अपराधियों पर वही सख्ती दिखाएंगे जो योगी उत्तर प्रदेश में दिखाते हैं। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई, माफियाओं को चिन्हित कर उनकी कमर तोड़ने की तैयारी और पुलिस को खुली छूट देने की नीति, ये सब ऑपरेशन योगी मॉडल के रूप में सामने आ सकता है। यही वजह है कि कई जिलों में प्रशासन को पहले से अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इतिहास भी इस बदलाव को भारी बना देता है। पिछले 60 सालों में बिहार के इतिहास को देखें तो ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास न हो। 1967 में महामाया प्रसाद की सरकार में रामानंद तिवारी के पास गृह विभाग था। फिर 1971 में कर्पूरी ठाकुर के समय भी वही स्थिति बनी, यानी 4 दशक बाद गृह विभाग किसी दूसरे